સુરતના રિંગ રોડ વિસ્તારમાં આવેલી 140 પૈકીની 61 માર્કેટને શરૂ કરવા અંગેની પરવાનગી આપવામાં આવી છે, જ્યારે 12 જેટલી માર્કેટ ક્લસ્ટર વિસ્તારને અડીને આવેલી હોવાથી પરવાનગી આપવામાં આવી નથી। આ સિવાય સેન્ટ્રલ ઝોનમાં આવેલી માર્કેટને હજુ સુધી પરવાનગી ન મળતા વેપારીઓમાં અસમંજસની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે, જેને લઈને સુરત ફેડરેશન ઓફ ટેક્સટાઇલ ટ્રેડર્સ એસોસિએશન દ્વારા સુરત મહાનગરપાલિકા કમિશનરને રજૂઆત કરવા અંગે તૈયારી દર્શાવવામાં આવી છે। છેલ્લા 2 માસથી ચાલી રહેલા લોકડાઉનના કારણે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને 12,000 કરોડથી વધુનું નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે। સુરતના રિંગ રોડ વિસ્તારમાં આવેલી 61 જેટલી ટેક્સટાઇલ માર્કેટોને શરૂ કરવા માટેની પરવાનગી આપી દેવામાં આવી છે, જ્યારે ક્લસ્ટર વિસ્તારને અડીને આવેલી 12 માર્કેટોને હજી સુધી પરવાનગી આપવામાં નથી આવી। જોકે સુરત રિંગ રોડ વિસ્તારની વાત કરવામાં આવે તો કુલ 185 જેટલી ટેક્સટાઇલ માર્કેટો છે, જ્યાં હજી પણ આ માર્કેટો શરૂ કરવામાં જે વેપારી વર્ગમાં કેટલીક અસમંજસ છે। આપણી જોડે સુરત ટેક્સટાઇલ ટ્રેડર્સ એસોસિએશનના જે ડાયરેક્ટર છે આપણી જોડે ઉપસ્થિત છે। रंगनाथ जी, बताइए किस तरह की ये जो अनुमति दी गई है, कितनी मार्केट शुरू करने के लिए और कितनी मार्केट 1 जून से शुरू होने वाली है? देखिए, हमारे टोटल सूरत कपड़ा बाजार की बात करूं तो 185 मार्केट है, जिसमें से 22 मार्केट को हमको अनुमति 7-8 दिन पहले ही मिल गई थी OD1 के हिसाब से, प्रशासन के निर्देश के हिसाब से। लेकिन परसों SMC का प्रेस विज्ञप्ति आई, जिसमें हमारे रिंग रोड के एरिया में जो भी मार्केट है 150 के आसपास, उनको क्लस्टर जोन से मुक्त कर दिया। तो ऐसा कुर्सी की लहर व्यापारियों में दौड़ पड़ी और व्यापारियों ने अपने फुल युद्ध स्तर पर सैनिटाइज का काम सब चालू कर दिया। लेकिन कल हमारी लिम्बाई जोन के आरोग्य अधिकारी डॉक्टर दास के साथ जब हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने हमें जो इंस्ट्रक्शन दिया, हम बोले हम सब वो फॉलो करेंगे। लेकिन हमने जो मार्केट की लिस्ट ली उसमें खाली लिम्बायत की लिस्ट आई है। लिम्बायत की लिस्ट में 61 मार्केट हमें ओपन करने का बोला है। करीबन 12 मार्केट ओपन नहीं कर सकते क्योंकि वो रेसिडेंसी कंटेनमेंट जोन के बगल में उनके गेट होने की वजह से। अब रही बात हमें सेंट्रल जोन की बात करने जाए, बेगमवाड़ी वाले मार्केट है, उनके बारे में हमें कोई अभी दिशा निर्देश मिला ही नहीं है, न हमें कोई लिस्ट मिली है। तो अभी हमारी वापिस हम SMC कमिश्नर से अभी मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें हमें मालूम पड़ेगा। लेकिन कल रात से ही व्यापारियों असमंजस फैल गया क्योंकि 50% मार्केट को परमिशन मिली है और 50% मार्केट बाकी रह गए हैं, जिनको अभी असमंजस है कि हमारा मार्केट खुलेगा या नहीं खुलेगा। उसी का समाधान करने के लिए अभी हम SMC कमिश्नर से पोस्टा के अधिकारी मीटिंग करने जा रहे हैं। इसमें हमें मालूम पड़ेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर ये मार्केट को अगर क्लस्टर जोन से मुक्त करते हैं तो अच्छी बात रहेगी। अगर क्लस्टर जोन से मुक्त नहीं करते तो 40% मार्केट खुलेगा तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा इतना। मानो कि मार्केट शुरू भी हो जाती है तो किस तरह व्यापारियों को फायदे मंद रहेगा, क्योंकि काफी लेबर भी अभी तक तो नहीं रहे। देखिए, मार्केट अगर शुरू भी होती है तो बात आपकी सही है कि 80 से 85% लेबर मार्केट की जा चुकी है अपने वतन को, और बाकी इंडस्ट्री में भी 80% लेबर जा चुकी है। लेकिन एक शुरुआत करने से, आर्थिक गतिविधियां शुरुआत करने से होगा क्या कि बाहर गांव में ये मैसेज जाएगा कि सूरत कपड़ा बाजार खुल गए, तो हमारा जो अटका हुआ पेमेंट है वो हमें मिलना चालू होगा कि जिनको जरूरत रहेगी वो कम से कम पेमेंट भेजेगा। तो यहाँ आगे की सीजन के लिए हम व्यवस्था करेंगे, रोलेशन करेंगे। वैसे भी शुरुआत में हम मार्केट खोलेंगे तो 3 बजे तक खोलेंगे, 9 से 3 बजे तक खोलेंगे, वो भी OD1 से खोलेंगे। कामकाज इतना नहीं होगा, 10 दिन तो स्टार्टिंग कामकाज ही नहीं होगा, बैंकिंग और अकाउंटिंग का काम होगा। लेकिन एक शुरुआत होती है तो मैं कहता हूँ आगे के लिए अच्छा रहेगा। लेबर को भी बाहर गांव मालूम पड़ेगा कि यहाँ मार्केट खुल गए, काम चालू हो गया है, तो यहाँ के व्यापारी भी उनको फोर्स करके बुलाएंगे। वैसे जून जुलाई में लेबर वैसे भी कम रहती है, तो कोई भी लेबर गई है अभी, वो जून जुलाई तो वैसे भी बारिश की सीजन है, खेती का काम है, तो आएगी नहीं। और वो आएगी भी तो 15 अगस्त के बाद आएगी, राखी का त्योहार पटाके आएगी, तो 2.5 महीना तो मुझे नहीं लगता है कि लेबर आएगी। आर्थिक गतिविधियों की बात की जाए तो मार्केट को पूरी तरह से कार्यरत होने में कितना समय लग सकता है, और अभी की बात की जाए तो कितने करोड़ों का नुकसान अभी तक सहन करना पड़ेगा अभी तक? देखिए, अभी तक नुकसान की बात आप कर रहे हैं, 12,000 करोड़ का नुकसान तो हमने सहन कर लिया। लेकिन क्या करें, प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि जो हमारी पिछली सीजनें सारी चली गई, और अभी जून में भी आड़ी और ओणम जो साउथ की सीजन है वो भी लगभग पड़ने को आ गई है। नेक्स्ट राखी, तीजा, उसके बाद नवरात्रि, दुर्गा पूजा एंड दीपावली, उसको हम फोकस करें। लेकिन कारीगर ही नहीं रहेंगे तो वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि व्यापार हम ढंग से अभी कर पाएंगे। दिवाली आ जाएगी, हमें व्यापार को सुचारू रूप से 50% भी व्यापार को हम पटरी पे लाएंगे, जब तक दीपावली आ जाएगी।
તો બિલકુલ આ હતા ડાયરેક્ટર જે સુરત ફોસ્ટાના, જેમનું સ્પષ્ટ માનવું છે કે હાલ લિંબાયત ઝોન દ્વારા જે યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે તેમાં 61 માર્કેટનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે અન્ય જે માર્કેટો આવેલી છે તે સેન્ટ્રલ ઝોનમાં પણ આવેલી છે. એટલે આજે જ્યારે પાલિકા કમિશનર વચ્ચે આ તમામ વેપારીઓને એક મહત્વની બેઠક મળવાની છે અને આ બેઠકની અંદર એ માર્કેટો શરૂ કરવા માટે એની પણ જે પરવાનગી આપવી કે કેમ તે અંગેની પણ જે છે તે મહત્વની ચર્ચા કરવામાં આવશે. પરંતુ સૌથી મોટો પ્રશ્ન હાલ એ ઉપસ્થિત થઈ રહ્યો છે કે છેલ્લા 2 માસથી વધુ સમયથી બંધ પડેલી આ માર્કેટોમાં હમણાં સુધી 12,000 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન છે તે ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને થવા પામ્યું છે. ત્યારે આગામી દિવસોમાં આ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને ફરી ધમધમતું થતા પણ 3 માસ જેટલો સમય લાગી શકે છે, કારણ કે હજી સુધી લેબર પણ નથી અને લેબર છે તે પોતાના વતન વાપસી કરી ચૂક્યા છે. ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે આજે જ્યારે બેઠક મળવાની છે ત્યારે આ બેઠકની અંદર કયો મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવે છે. કેમેરામેન ભરત સાથે રાકેશ બ્રહ્મભટ્ટ, યસ ટીવી.